गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिजनेस स्टैट्स के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे मोमेंट्स एंड मेजर ऑफ कर्टिसेस। ये इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेस थे वो हमने ऑफलाइन क्लास के अंदर समझे थे। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जब हमने ऑफलाइन क्लासेस थी तो हमने क्या किया था कि मोमेंट्स हमारे 3 तरीके से हमें मोमेंट्स निकालने होते हैं। एक मोमेंट्स अबाउट मीन, जिसे हम सेंट्रल मोमेंट्स कहते हैं, μ1 μ2 μ3 μ4। अज्यूम मीन वाला मोमेंट्स μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश μ4 डैश। और मोमेंट्स अबाउट जीरो में क्या था, v1 v2 v3। कुछ हमने ये वाले फॉर्मूलेस भी पढ़े थे कि अगर हमें सिंपल तरीके से निकालना हो, डायरेक्टली निकालना हो, तो हम किस तरीके से मोमेंट्स निकालते हैं, μ1 μ2 μ3 μ4। ठीक है, किस तरीके से निकलेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार 1n, फिर इसका स्क्वायरिंग, 3 है तो 3 का क्यूब, 4 है तो 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रीट में है तो f4 लग जाएगा। डिस्क्रीट या कंटिन्यूस में f से मतलब फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट हमारा रह चुका था तो हम ये स्टार्ट करते हैं। फिर फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है, फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट। जैसे ही सेंट्रल मोमेंट्स की बात आती है तो हमें निकालना होगा μ1 μ2 μ3 और μ4। ये वाले μ1 μ2 μ3 μ4। उसके बाद अगर हमने ये वाले फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो इन वाले फॉर्मूलेस में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये डिपेंड करता है सीरीज़ पे। सीरीज़ कौन सी है, डाटा दिया 1 3 7 9, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई n, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब और फिर 4। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज f नहीं होते। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार हमें निकालना होगा। ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है और हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना होता है, तो x बार निकालना है। x बार कैसे निकलता है, x बार मतलब मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा x डिवाइड बाई n। तो 30 डिवाइड बाई n मतलब इनका टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल, डिवाइड बाई 5, तो मीन कितना आ गया 6। इसके बाद हमने क्या निकाला, x माइनस एक्स बार मतलब 6 में से माइनस करते जाएंगे, 1 माइनस 6, 3 माइनस 6, 7 माइनस 6, 9 माइनस 6 और 10 माइनस 6। इसके बाद x माइनस एक्स बार, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग। फिर हमें क्या करना है, इसका ही हमें स्क्वायर करना है। तो 25 9 मतलब हम इनका स्क्वायर करते जाएंगे। फिर इसके बाद हमें देखो 3 भी निकालना है, मतलब जो x माइनस एक्स बार का हमें 1 भी चाहिए, डबल भी चाहिए, क्यूब भी चाहिए और 4 टाइम्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, हमने x माइनस एक्स बार निकाला, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ये आ गया। अब इस स्क्वायरिंग को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू माइनस 5 हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे माइनस 125, माइनस 27, 1 27, 64, 16 इंटू 4, इस तरीके से हम ये निकालते जाएंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्यूब आ जाएगा। अब इसको और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस एक्स बार का 4। ठीक है, बात समझ आ रही है। एक बार निकालने के लिए माइनस कर दिया, फिर इसका डबलिंग कर दी तो स्क्वायर हो गया। फिर स्क्वायर को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्यूब आ जाएगा। फिर जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 4 टाइम्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे μ1 μ2 μ3 μ4 निकल जाएंगे। इसके बाद मोमेंट्स अबाउट अज्यूम मीन। अज्यूम मीन में जो डिफरेंस लिया जाएगा वो किससे निकल लिया जाएगा, मीन की जगह आ जाएगा a, जो हम अज्यूम करते हैं। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, सिग्मा x माइनस ए डिवाइड बाई एन, सिग्मा x माइनस ए का स्क्वायर, मतलब जहाँ हमने मीन लिखा था वहाँ पे क्या आ जाएगा ए। ठीक है, अज्यूम मीन। और डिस्क्रीट है तो f। और अज्यूम मीन की क्या नोटेशन है, μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश और μ4 डैश। अगर स्टेप डेविएशन इसके अंदर यूज़ करना हो तो d डैश का यूज़ करेंगे। देखो ये क्या है, ये आपके एफ डी डैश ही है, मतलब अगर इसमें क्या f से मल्टीप्लाई तो डी डैश ही तो निकल, d तो x माइनस ए क्या होता है हमारा d, तो हमने x माइनस ए की जगह हमने d वर्ड यूज़ कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह से सिग्मा एफ डी 1 डिवाइड बाई एन, सिग्मा एफ डी 2 डिवाइड बाई एन मतलब क्यूब, फिर 4। अगर हम स्टेप डेविएशन का यूज़ कर रहे हैं तो d डैश निकल जाते हैं। और d डैश कैसे निकलता है ये आपको पता है, मीन के अंदर आपने किया हुआ x माइनस ए डिवाइड बाई आई। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताई थी कि जितने डी डैश होते हैं उतना ही आई होगा। यहाँ पे कितना डी डैश है, एक डी डैश है तो एक आई। यहाँ कितने डी डैश है, 2 डी डैश है तो 2 आई का स्क्वायर मतलब 2 आई हो जाएंगे। यहाँ पे 3 डी डैश है तो 3 आई का स्क्वायर हो जाएगा, 3 आई हो जाएंगे। ठीक है, और 4 डी डैश है तो 4 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कब यूज़ करते हैं, स्टेप डेविएशन, जब कैलकुलेशन और ज़्यादा है। ठीक है, तो या तो हम ये अज्यूम इन और या फिर हम इसको और शॉर्ट करके कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे, उसके क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है, हम ये आपका क्वेश्चन आ गया है एग्जाम्पल 2, जिसमें हमें निकालना है कैलकुलेट द मोमेंट्स अबाउट अज्यूम मीन, एक्चुअल मीन और मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो। अगर हमें मोमेंट्स अबाउट अज्यूम मीन निकालना है तो हमें क्या करना है,
अज्यूम मीन निकालने के लिए हमें 25 को अज्यूम मीन मानना होगा। अब 25 पहले तो हम देखो ये कौन सी सीरीज़ है, ये सीरीज़ है हमारी कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस सीरीज़ हमने, तो उसके लिए कंटिन्यूस सीरीज़ है तो हमें सबसे पहले मिड वैल्यू निकालना होता है, जैसे मीन की तरह निकालना, सेम उसी तरीके से करना है। मिड वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मोमेंट्स अबाउट 25 निकालना है। अब 25 का मतलब ये अज्यूम मीन हमारा ये आ गया 25। अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हमने 25 तो मान लिया, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, अगर हमें डी डैश वाला यूज़ करना है या डी वाला यूज़ करना है, वो डिपेंड्स करता है, वो आपकी मर्जी। आप 25 से करने के बाद जैसे आपने डी निकाल लिया, डी कैसे निकला, एक्स माइनस ए मतलब 25 माइनस 5 माइनस 25, 5 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, फिर 0 फिर 20। आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको डी डैश निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। या फिर अगर डी डैश निकालना हो तो डी डैश निकालने के लिए डी डैश क्या होता है, डी डिवाइड बाई आई, ठीक है। डी हमारा ये आ गया, आई कितना, आई हमारा 10 है, तो डी डिवाइड बाई -2 -1 0 और +1। अब इसके बाद डी डैश के लिए फॉर्मूला, तो सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई एन, और जब डी डैश यूज़ करते हैं ध्यान रखना हमेशा आई भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सिग्मा डी डैश एफ डी डैश इंटू आई डिवाइड बाई एन, तो आपका ये आ गया। फिर अगले वाले में हमें क्या, एफ डी डैश निकल गया, एफ डी डैश कैसे निकलेगा आपका, क्योंकि डी डैश तो निकल गया। अब इसके बाद हमने डी डैश कैसे निकला, -20 डिवाइड बाई 10, इस तरीके से आपका डी डैश निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें एफ डी डैश चाहिए, हमें एफ डी डैश का स्क्वायर चाहिए, हमें एफ डी डैश के क्यूब, डी डैश और एफ डी डैश का 4। तो हम क्या करेंगे, हमने एफ डी डैश निकालना है, तो डी डैश मतलब डी डैश इंटू एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ डी डैश, तो -2 इंटू 1, -1 इंटू 3, 0 इंटू 4 और 1 इंटू 2, ये आ गया हमारे एफ डी डैश। अब हमें चाहिए एफ डी डैश का स्क्वायर। एफ डी डैश का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 4 मतलब जो हमारा किस तरीके से निकलेगा ये एफ डी डैश का स्क्वायर, ये जो एफ डी डैश है इसको अगर हम इससे एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी डैश को डी डैश से, देखो अगर हम एफ डी डैश को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा एफ डी डैश का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इस वाले को मतलब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू -2 + 4, -3 इंटू -1 3, 0 + 2 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब की बारी, क्यूब कैसे निकलेगा, एफ डी डैश स्क्वायर को जो हमारा प्रोडक्ट आया उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डी डैश से, तो हमारा एफ डी डैश का क्यूब आ जाएगा, ये आगे। फिर हमें 4 निकालना, तो इसको कर देंगे फिर से इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा एफ डी डैश का 4 आ जाएगा। फिर इनका टोटल कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में ध्यान रखना ये चीज़ कि जब डी डैश है तो एक आई से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे जैसे आपके डी डैश बढ़ते जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना अगर आपने यहाँ पे आई स्क्वायर नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके μ1 डैश गलत हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे डी डैश है 1 आई, डी डैश के 2 है तो 2 आई स्क्वायर 2 आई हो जाएंगे, डी डैश के 3 है तो 3 आई हो जाएंगे, डी डैश का 4 है तो 3 आई हो जाएंगे। फिर इसके बाद है मोमेंट्स अबाउट एक्चुअल मीन। जैसे एक्चुअल मीन की बात आ रही है तो हमें क्या निकालने हैं, μ1 μ2 μ3 और μ4। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपसे कहा जाए आपको ओरिजिनल वाला निकालना है, मतलब मोमेंट्स अब सेंट्रल मोमेंट्स निकालने हैं, एक्चुअल मीन निकाल के फिर एक्स माइनस, मतलब ये वाला प्रोसेस आपको फिर से करना होगा, तो शायद आप नहीं करोगे। तो इसके लिए कोई और शॉर्टकट होता तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोबारा ये कैलकुलेशन करेंगे फिर इन चीज़ों में पढ़ेंगे, इससे बेटर है अगर कोई और, क्योंकि ये हमारे निकल चुके हैं सेम क्वेश्चन में। अगर मुझसे फिर कहा जाए कि x माइनस एक्स बार निकालना, फिर उसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो शायद ये करना थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूलेज हमने लर्न करे थे ऑफलाइन क्लास में। μ1 कि μ2 कैसे निकलता है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, μ3 कैसे निकलता है, μ3 डैश -3 μ2 डैश, मैंने आपको लिखना भी बताया था किस तरीके से लिखने, ठीक है। μ4 = μ4 डैश माइनस, तो इन वाले फॉर्म क्योंकि हमारे ये चीज़ें निकल चुकी हैं, ठीक है। μ2 डैश μ1 डैश हमारे निकल चुके हैं, तो हम फिर से निकालेंगे। अब इनको ही यूज़ करके हम क्या करेंगे, आगे अपने क्वेश्चंस करेंगे कि 900 मतलब ये जो वैल्यूज़ है सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके अपने μ2 डैश μ1 μ2 μ3 μ4 निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मोमेंट्स अबाउट जीरो भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मोमेंट्स अबाउट जीरो मतलब v1 भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, v1 v2 v3 v4, ये फॉर्मूलेस भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकले जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से जब हमारा ये निकल गया फिर उसको ही यूज़ करते हैं, ये निकल के देखो μ2 μ3 मैंने निकाल चुकी हूँ, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ और निकाल ली तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।